Good morning, doctors. Welcome to the beautiful world of biology. That is जैसे जितेंद्र चौहान बायोलॉजी. तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सारे डिसीज खत्म किए थे और आज हमारा शुरू हो रहा है बेटा इम्यूनिटी. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं बेटा इम्यूनिटी. तो सबसे पहले इम्यूनिटी को समझने के लिए इम्यूनिटी का डेफिनेशन हमें समझना बहुत जरूरी है. तो इम्यूनिटी के सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट देखना है बेटा इधर? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द डेफिनेशन. बेटा डेफिनेशन समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट समझ. हम ऐसे मान के चलते बेटा अगर कोई तीर अपने को मारेगा, अगर युद्ध चल रहा है बेटा, कहीं पे फाइट चल रहा है, तो ऑब्वियसली तीरंदाज जो होते हैं वो तीर छोड़ते हैं और उन तीर से बचने के लिए कोई भी क्या करता है बेटा? ढाल को आगे करता है. ये उसी तरह से होता है. इम्यूनिटी या इम्यूनो सिस्टम का मतलब क्या होता है? बॉडी का पैथोजन और उसके एक्शन को रेजिस्ट करना. इट इज अ सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू डिफेंड और टू रेजिस्ट द अटैक और एक्शन ऑफ व्हाट बेटा? पैथोजन. तो इसी को हम बेटा डेफिनेशन को लिखते समय कैसा लिखेंगे? द action of a body to resist or defend pathogen and its infection. समझ में आया बेटा सबको? पैथोजन और उसके इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना, डिफेंड करना, इसे आपको क्या बोलना है बेटा? इम्यूनिटी बोलना है. क्या यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यस और नो. अब जैसे बेटा मैं क्या करता हूं, इस इम्यूनिटी को समझने की पूरी मतलब कंडीशन के साथ जाएंगे बेटा. तो इस दुनिया के अंदर जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बेटा? हम यहाँ पे इम्यूनिटी की बात करेंगे. तो जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी असल में दो टाइप्स में डिवाइड होता है. कितने टाइप्स में डिवाइड होता है बेटा? ये दो. तो सबसे पहला नाम आता है बेटा इनेट इम्यूनिटी. पहला क्या नाम आएगा बेटा यहाँ पे? इनेट इम्यूनिटी. और दूसरा जो नाम आएगा बेटा उसका नाम होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी. दो नाम हमने बोला बेटा यहाँ पे, इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो. एक चीज ध्यान में रखो बेटा, इम्यूनिटी ऐसा कंसेप्ट है आपको रद्दी भर भी यहाँ पे याद नहीं करना है बेटा. ये बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है. लेकिन अगर डिसीज की बात करोगे तो डिसीज याद करने की बात है. डिसीज में आपको बेटा यहाँ पे कॉजियल ऑर्गेनिज्म दैट इज पैथोजन कौन होता है, सिम्टम्स क्या है, साइट ऑफ एक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है. लेकिन यहाँ वैसा नहीं, ये बहुत कंसेप्चुअल है. तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? इनेट इम्यूनिटी को समझने के लिए शुरुआत किया. ध्यान देना है बेटा सब में. आज हमें पढ़ना है बेटा सबसे पहले व्हाट बेटा? इनेट इम्यूनिटी. तो इनेट इम्यूनिटी जब भी हम पढ़ेंगे तो पहले नाम से शुरू करेंगे बेटा कि असल में इस नाम में क्या रखा है. शेक्सपियर की बातों को भूल जाना है बेटा सब लोगों ने. तो इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इनेट का मतलब होता है फ्रॉम बर्थ. क्या मीनिंग रखना है बेटा यहाँ? फ्रॉम बर्थ. मतलब क्या हुआ? ये इम्यूनिटी ऐसी है, ये रेजिस्टेंस पावर अपनी बॉडी का ऐसा है जो जन्मजात, जन्म से ही अपने पास प्रेजेंट है. ध्यान में रखना है बेटा, जन्म से पहले मतलब माँ के पेट में ही ये सारे उसके पास इम्यूनिटी पावर इसके पास आ गई है. इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? फ्रॉम बर्थ. दिस इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आएगा बेटा? ये जो होती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बेटा. ये कैसा होगा बेटा? बोलो मुझे यहाँ पे. नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. अब सवाल ये आता है अपने पास कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगा या सिर्फ वायरस के अगेंस्ट होगा या किसी केमिकल के अगेंस्ट. नहीं, इस दुनिया के अंदर कोई भी आएगा तो उसके अगेंस्ट ही काम करेगा. ये इनेट इम्यूनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा? फ्रॉम बर्थ ये प्रेजेंट. हाँ, फ्रॉम बर्थ ये प्रेजेंट होगी. और दूसरी चीज क्या है बेटा? यह नॉन स्पेसिफिक होगी. अब इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है बेटा, और वो क्या है? ध्यान दीजिए, डिफरेंट बैरियर इसके पास प्रेजेंट होंगे. डिफरेंट बैरियर्स प्रेजेंट. अब सवाल ये आता है बेटा, डिफरेंट बैरियर्स का मतलब क्या होता है? ध्यान देना है सब लोगों ने. जब मैं डिफरेंट बैरियर की बात कर रहा हूं, इनेट इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंट है, मतलब इसके पास बहुत सारे ऐसे प्रकार होंगे जिसके जिसके वजह से, अब जिसके साथ वो क्या करेगा? फॉरेन पार्टिकल को डिफेंड करेगा. समझ में आया बेटा सबको? तो यहाँ जो डिफरेंट बैरियर है उन्हीं को हमें अभी पढ़ना है. तो इसे समझने के लिए बेटा हम एक एक पॉइंट से जाएंगे. सबसे पहले तो डिफरेंट बैरियर में सबसे पहला बैरियर हमें समझना है. जी ध्यान दो, इसमें हमने देखा बेटा फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर
जब मैं फिजिकल बैरियर की बात कर रहा हूं तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहले हमें लेना है बेटा स्किन और दूसरा लेना है बेटा यहां म्यूकस। स्किन और कौन है बेटा? म्यूकस। अब ध्यान से सुनेंगे, अपना जो स्किन होता है बेटा, हर किसी का अपना जो स्किन होता है, ये स्किन क्या करता है बेटा? बाहर से सारे पार्टिकल को क्या कर रहा है बेटा? रेजिस्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एक्सटर्नल सारे पार्टिकल, देखो बाहर से जो भी हमें अटैक करेगा ये स्किन क्या करती है? उसे बॉडी में एंटर करने से रोक देती है। सही है ना बेटा? यहां पे तो स्किन क्या करता है बेटा? रेजिस्ट, रेजिस्ट एंट्री। चलो, अब आती है बेटा बात म्यूकस की। जब मैं म्यूकस की बात करता हूं बेटा, म्यूकस कहा है बेटा? बहुत सारे एग्जांपल म्यूकस के। म्यूकस को इस तरह से समझो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बेटा, ये इधर, यहां मैंने क्या किया बेटा? ये एपिथेलियम्स की लाइनिंग बना दी। ओके बेटा, सबको बोलो यहाँ पे यस और नो। दिस इज व्हाट? एपिथेलियल लाइनिंग। अब इस एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर बेटा हमने कहा ये म्यूकस प्रेजेंट है, बराबर है। अब इस म्यूकस की वजह से क्या होगा कि अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन? नहीं। तो इसका मतलब म्यूकस की वजह से, म्यूकस कहां कहां प्रेजेंट है बेटा? रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक में प्रेजेंट है। मैं अभी सारे एग्जांपल नहीं लिखूंगा, मैं दो कॉमन लिख दिए बेटा, यहां बहुत हो गया। ओके, जहां जहां म्यूकस है उसकी वजह से क्या होता है बेटा? इवन नेसल पैसेज के अंदर भी होता है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक मैंने पहले ही बोला। तो इसकी वजह से कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है और उसे वो ट्रैक कर लेता है। तो ये पहला फिजिकल, फिजिकल मतलब क्या होगा बेटा? मैकेनिकल या फिजिकल, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, बराबर है। तो उसके अंदर स्किन और दूसरा कौन आया बेटा? यहाँ म्यूकस है। उसके बाद सेकेंड हमने लिया बेटा यहाँ फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर। चलो, अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपको एग्जांपल क्या लेना है बेटा? सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं बेटा, एसिड इन स्टमक। अब आपको ये चीज पता होगी बेटा, एसिड इन स्टमक जब अगर मैं बोल रहा हूं, अगर इन ऐसे इनकेस अगर पकड़ के चलो कि कोई पैथोजन ने एंट्री किया और वो बॉडी में कहा गया, स्टमक में गया, तो स्टमक के अंदर जो एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो एसिड अपना प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है बेटा? उस एसिड्स की वजह से उस पैथोजन को वो मार देता है, बराबर है ना बेटा? तो ये भी क्या हुआ? एक अपना इम्यूनिटी हो गया। उसके बाद हमने देखा बेटा सलाइवा, सलाइवा इन माउथ। सलाइवा क्या होगा बेटा? एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा बेटा? अल्कलाइन बेसिक होता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या करता है, अगर हम किसी चीज को चिविंग करते हैं, ओके, खाना खाते समय हम चिविंग करते हैं, तो उसमें भी वो क्या करता है, उसे क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है अगर कोई पैथोजन, तो उसे मारने की कोशिश करता है। उसके बाद बेटा टीयर्स फ्रॉम आई, इसे हम न्यूरल में पढ़ेंगे बेटा और अच्छे से। ओके, टीयर्स, आंखों से आंसू आते हैं बेटा, वो भी क्या करते हैं एक प्रकार से, वो भी क्या करते हैं बेटा यहाँ, दैट इज अ बैरियर क्रिएट करते हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यहाँ पे पहले यस और नो। तो हमने क्या, और दो बाकी बेटा, पहले इसे समझ लो। डेफिनेशन क्लियर हो गया। एनी बॉडी मतलब एक्शन ऑफ बॉडी जो अपना है, जो फॉरेन पार्टिकल को, पैथोजन को, उसके इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है, इस पावर को क्या बोलते हैं बेटा? हम इम्यूनिटी बोलते हैं। कितने टाइप्स की होंगी बेटा? यहाँ दो टाइप्स की होंगी। पहले का नाम हमने क्या लिखा है? इनेट इम्यूनिटी। दूसरे का लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कहां से? फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट, और कैसा बेटा? नॉन स्पेसिफिक होंगे। चार बैरियर है, पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा कौन सा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आपको क्या लिखना है बेटा? स्किन, और दूसरा क्या बेटा? म्यूकस। फिजियोलॉजिकल एसिड, सलाइवा और टीयर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब सवाल ये आता है बेटा, नेक्स्ट बैरियर, याद ध्यान दो बेटा सब लोग। हाँ, तीसरा बैरियर, मैं इसे नाम दे रहा हूं बेटा सेलुलर बैरियर। अब ये सेलुलर बैरियर का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ सेल्स बनते। ओके, तो हमने यहां पे लिखा बेटा, मैं लिख रहा हूं पहले, सेल्स प्रोड्यूस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट कुछ सेल बनना, उसे आपको क्या नाम देना है बेटा? सेल्यूलर इम्यूनिटी। समझ में आया बेटा? सेलुलर बैरियर आपको बोल दिया। अब इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा, सबसे पहले हमने बोल दिया बेटा डब्ल्यूबीसी, नॉर्मली ल्यूकोसाइट जिसे बोला जाता है बेटा। इसके अंदर मैंने बोल दिया बेटा यहाँ, हाँ, डब्ल्यूबीसी में हमने लिख दिया यहाँ पे। आप अगर बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन चैप्टर देखते हो,
तो उसमें हमें ब्लड के पूरे सेल्स के बारे में बताया, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट बताया, डब्ल्यूबीसी बताया गया है, उसमें प्लाज्मा क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या, वो सारी चीजें उस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दी गई। बराबर है ना बेटा यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले बेटा, यहाँ एक और वर्ड लिखेंगे, लिम्फोकाइंस। ओके, इसके अलावा मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बराबर है, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, किलर सेल्स। चलो, अब सवाल ये आता है ये सारे हो है कौन। अब फिलहाल के लिए ये समझ के चलो कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, एक प्रकार से बैरियर क्रिएट करते। समझ में आया बेटा। और ये बैरियर का मतलब क्या है, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, किलर सेल, इनका काम क्या है। एक्चुअली अगर देखा जाए बेटा तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन अगर अपने बॉडी के अंदर हुआ तो सबसे पहले इनकाउंटर कौन होता है बेटा, न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं। ये सारी चीजें आपको कहा एक्सप्लेन की गई है बेटा, दैट इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर। तो हमने देखा कि ये सारे सेल्स क्या करते हैं, पैथोजन के अगेंस्ट, उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये इनके अंदर सेल इन्वॉल्व हो रहे बेटा, इसीलिए उसे बोला जाता है व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर बैरियर। अब इसके अलावा फोर्थ वाला जो बैरियर है बेटा, इसे आप दो चीजों में बात करो। पहले इसे बोलो बेटा साइटोकाइंस, साइटोकाइंस बोल रहा हूं, मैं इसे बोल रहा हूं बेटा केमिकल बैरियर। अब सब लोगों ने ध्यान देना है बेटा, यहाँ जब मैं साइटोकाइंस के बैरियर बोल रहा हूं तो असल में ये है क्या, चलो यहां ध्यान दो बेटा। साइटोकाइन बैरियर्स का एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, यहाँ एक साइटोकाइनिन का नाम ले रहा हूं, उसका नाम है इंटरफेरॉन। चलो इसे समझते हैं। अब इंटरफेरॉन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होगा। चलो मान के चलो बेटा, हमने यहाँ पे कुछ पैथोजेंस को बनाया, दीज आर व्हाट बेटा, पैथोजन। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यस और नो। अब ये पैथोजन का एग्जांपल लेते समय मैं बोल रहा हूं बेटा, दीज आर द वायरस। ओके सबको, चलो नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा बेटा, दिस इज अ नॉर्मल सेल। ये एक नॉर्मल सेल है। ओके चलो, मैं इतना बस हो गया, दो ही निकालता हूं। अब क्या हुआ बेटा, ये जो इंफेक्शन है ये इस सेल को होना शुरू हो गया। इस वायरस ने किसे अटैक किया बेटा, यहाँ पे नॉर्मल सेल को अटैक किया। नॉर्मल सेल को अटैक करने के बाद इन नॉर्मल सेल्स ने दोनों ने क्या किया, इंटरफेरॉन रिलीज किया। इट रिलीजेस, इंटरफेरॉन रिलीजेस। अब ये जो इंटरफेरॉन रिलीज हुआ है इसका काम क्या है, इन्फेक्टेड सेल्स। अब ये दोनों सेल का क्या हुआ बेटा, या इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड हो गई दोनों सेल, इन्फेक्ट हो गया। वायरस ने इन दोनों सेल को क्या किया, इन्फेक्ट किया। और इंटरफेरॉन कब निकला, जब ये सेल क्या हो गए, इन्फेक्ट हो गए। इनका काम क्या है, इस इंटरफेरॉन का काम क्या है बेटा, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम वायरस। और ये आपका नीट का क्वेश्चन होता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं आपको, दिस बिकम आवर नीट क्वेश्चन। क्यों, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक साइटोकाइन है बेटा, इसका रोल क्या हो रहा है बेटा, यहां ध्यान देना है सब लोगों ने। ये कब रिलीज हो रहा है, वायरस ने एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करने के बाद दिस इन्फेक्टेड सेल रिलीजेस अ केमिकल, रिलीजेस अ साइटोकाइन, रिलीजेस अ इंटरफेरॉन टू प्रोटेक्ट द अदर नॉन इन्फेक्टेड सेल। बाकी लोगों को बचाने के लिए निकला हुआ जो केमिकल होगा उसका नाम क्या है बेटा, यहाँ इंटरफेरॉन। क्या ये चारों बैरियर्स अभी आपको समझ में आ गए बेटा, बोलो यहाँ पे यस और नो। पहला क्या था बेटा, फिजिकल बैरियर, दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये तीसरा क्या है बेटा, यहाँ पे सेलुलर बैरियर, और चौथा कौन है बेटा, यहाँ दैट इज व्हाट बेटा, द साइटोकाइन बैरियर्स और सेलुलर केमिकल बैरियर। समझ में आया सबको, बोलो यहाँ पे यस और नो। सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ। जन्म से अपने पास जो थी, मां के पेट से ही हमारे पास जो आई बेटा, उसे आपको बोलना है इनेट इम्यूनिटी। समझ में आया बेटा सबको। तो स्किन मां के पेट से आती है, म्यूकस मां के पेट से आता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सारी सेल मां के पेट से ही अपने पास आती है। केमिकल बनाने की एबिलिटी सेल को कहां से मिली बेटा, जन्म जाती मिली है। समझ में आया सबको, बोलो यस और नो। अब इसके अलावा ध्यान देना है बेटा सब,
इसके अलावा अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो बेटा, आप सबको पता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ हमें बढ़ना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से ही हमें क्या क्या पता चलता है उसकी तरफ पहले ध्यान देंगे। चलो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमें यह समझ में आया, ध्यान से देना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड बाहर से मिला हुआ है, डेवलप आफ्टर बर्थ। समझा? मतलब जब बेबी बाहर आया, डिलीवरी हो गई, उसके बाद बेबी जो थी वो एनवायरमेंट के साथ क्या हुई, इंटरैक्ट हुई। एनवायरमेंट पार्टिकल्स एंटर इनटू बेबी समहाउ, और बाद में हमें क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे इन्फेक्शन होते गए, और इन इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपने बॉडी का क्या हुआ, इम्यूनिटी जनरेट हुआ। तो ये जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, ये जो पावर है बेटा डिफेंस का, ये जन्म के बाद आफ्टर बर्थ हमें मिला है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी अभी एनवायरमेंट के साथ क्या करना शुरू करती है, इंटरेक्शन करना शुरू करती है। अब इसीलिए यहां पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको मैंने कहा था ये नॉन स्पेसिफिक थी। इनेट इम्यूनिटी क्या थी बेटा, नॉन स्पेसिफिक, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है बेटा, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी का कैटेगरी है। ये होस्ट स्पेसिफिक भी होती है और बहुत सारी इसके पास चीजें बेटा। समझ में आया सबको? बोलो यस और नो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ध्यान देना बेटा, यहां मेमोरी स्टोर होती है बेटा। अगर कोई पैथोजन अपने पास आता है, अपनी बॉडी उसे रेजिस्ट करती है, उसके साथ साथ ये मेमोरी भी स्टोर करती है, ये पहले आ चुका है। जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन आता है तो उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी मैसिव रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। ये पहले आ चुका है, हमें पता है इसके साथ कैसे लड़ना है। समझ में आया बेटा? मैं तुझे बाद में देख लूंगा, ये बाद में देख लूंगा कैरेक्टर क्या है बेटा, आई हैव अ मेमोरी ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस यू शुड, आपके अगेंस्ट मुझे किस तरह का रेजिस्टेंस दिखाना है ये मुझे पता है। समझ में आया बेटा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब यहां मुझे क्या करना है बेटा, कुछ डेफिनेशन आपको समझाना है। जैसे कि पहला डेफिनेशन हम पढ़ेंगे बेटा, यहां एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीजन। ओके, चलो, एंटीजन का मैं दो डेफिनेशन या फिर इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। यहां एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी, एंटी नहीं है बेटा, एंटी। एंटी मतलब है बेटा यहां पे, दैट इज अ एंटीबॉडी। क्या मतलब है बेटा, यहां एंटीबॉडी। और जेन जो वर्ड आया बेटा, इसका मतलब होता है जनरेटर। तो चलो, क्या मतलब समझ में आया एंटीजन का, एंटीबॉडी जनरेटर। समझ में आया बेटा? तो इसको डिफाइन कैसे करो, इसको डिफाइन करते समय एनी फॉरेन पार्टिकल, any foreign particle which induces immunity, जो अपने बॉडी के इम्यूनिटी को इंड्यूस करेगा, इग्नाइट करेगा, सेंसिटाइज करेगा, उसे आपको क्या बोलना है बेटा, एंटीजन। इन शॉर्ट हम बोलेंगे जिसकी वजह से अपने बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, उसे आपको क्या नाम देना है बेटा, दैट इज एंटीजन। अब एंटीजन का डेफिनेशन आप कुछ भी लो बेटा, सब सही होगा। एनी फॉरेन पार्टिकल, इवन डस्ट बिकम एंटीजन, उसे एलर्जन बोलते बेटा हम, बात अलग है। ओके, वायरस आया, एंटीजन। एवरी पैथोजन इज एंटीजन। समझ में आया? बाहर से कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल आपने बॉडी के अंदर डाल दिया, वो भी एंटीजन होता है। इवन स्पर्म बिहेव लाइक व्हाट बेटा, एंटीजन। समझ में आया? तो एवरी फॉरेन पार्टिकल इज व्हाट बेटा, इट इज कॉल्ड एज अ एंटीजन। अब एंटीजन के बाद हमें जो पॉइंट देखना है बेटा, वो ऑब्वियसली क्या होगा, एंटीबॉडी। क्या बेटा, ये एंटीबॉडी। इसका दूसरा नाम है बेटा यहां इम्यूनोग्लोबुलिन। इसे शॉर्टकट हम बोलेंगे यहां से आगे आईजी। चलो, किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हुआ है, एंटीजन। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा, अब प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन होता है बेटा, ग्लोबुलिन आया ना बेटा वर्ड, ग्लोबुलिन क्या प्रोटीन है। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, उसे आपको क्या बोलना है बेटा, एंटीबॉडी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा, बोलो यस और नो। तो ये शुरू कर रहा हूं मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके अंदर मुझे ये वर्ड्स लगेंगे, मैं बार बार बोलूंगा एंटीजन आ रहा है, एंटीजन। जैसे मैंने यहाँ पैथोजन बोल दिया, ये भी क्या हुआ बेटा, एंटीजन ही हुआ। ओके, चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यस और नो।
अरे बोलिए बेटा, यस और नो। चलो, अब हमें एंटीबॉडी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है बेटा। क्यों पढ़ना है सर? तो डिटेल दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं बेटा इसको। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब इम्यूनोग्लोबुलिन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ओके चलो, हाँ ध्यान से देखना बेटा। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। क्या ये स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है बेटा? बोलो यहाँ पे। थोड़ा बड़ा हो गया बेटा, मैं इसे छोटा कर दो। इट लुक्स गुड। चलो याद ध्यान दो। सर ये आपने क्या बनाया? ये बहुत अच्छा तरीका है बेटा एंटीबॉडी को समझने का। तो इसको आप पहले नीचे खींच लो थोड़ा सा। हाँ चलो गुड। अब यहाँ हमें देखना है बेटा ये स्ट्रक्चर है क्या असल में। मैं धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ये जो मैंने पर्पल कलर से लाइन बनाया है बेटा, यहाँ का और यहाँ का, इसे बोला जाता है बेटा लाइट चेन। क्यों बोलते हैं सर उसे? मैं बताता हूँ बेटा, पहले समझ लो, नाम समझ लो, लाइट चेन। और ये जो ब्लू कलर से बना है बेटा यहाँ, उसे आपको नाम देना है बेटा हेवी चेन। अब यहाँ लाइट चेन को एल से रिप्रेजेंट करो, हेवी चेन को एच से रिप्रेजेंट करो। कितनी लाइट चेन है बेटा? एक और दो। तो यहां मैंने लिख दिया बेटा दो। कितनी हेवी चेन है? एक और दो। इसे लिख दो बेटा दो से। अब सवाल ये आता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां कितनी लाइट चेन है? दो। कितने हेवी चेन है? दो। अब ये नाम क्यों आया बेटा? लाइट चेन और हेवी चेन नाम क्यों दिया? इसके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। एक टेक्निक होता है बेटा जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक करंट, फोरेसिस सेपरेट है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे सेपरेट करना। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो क्या हो गया? हेवी। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो क्या हो गया? लाइट। समझ में आया बेटा यहाँ पे? तो हेवी चेन और लाइट चेन, ये डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पर है बेटा? उनके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। समझ में आया बेटा सबको? तो यहां एंटीबॉडी जब देखा जाता है तो वहां बोला जाता है बेटा H2L2, मतलब दो हेवी चेन, दो लाइट चेन। समझ में आया सबको? बोलो यहाँ पे यस और नो। अब थोड़ा सा समझने के लिए बेटा कुछ अलग तरीके से हमें लेबल करना है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ एक ग्रीन कलर से बॉन्ड दिखाया, यहाँ मैंने एक ग्रीन कलर से बॉन्ड दिखाया, मैंने यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर से बॉन्ड दिखाया। चलो मान के चलो मैंने यहाँ पे भी एक बॉन्ड दिखाया। उसी तरह से यहाँ एक बॉन्ड दिखाया, यहाँ एक बॉन्ड दिखाया। ये नंबर ऑफ बॉन्ड बदलते जाएंगे, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए कुछ बॉन्ड दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ कुछ बॉन्ड दिखाए, यहाँ पे भी कुछ बॉन्ड दिखाए। पहली चीज तो ये है क्या? अब ये जो ग्रीन कलर के बॉन्ड है बेटा, ध्यान देखा, ये जो ग्रीन कलर के बॉन्ड है, अब ये दो चेन के बीच में बेटा, ध्यान से देखो, और ये तो खुद के ही चेन के बीच में। तो इसे आपको क्या बोलना है? पहले तो इंटर, ये दो चेन के बीच में, इसीलिए इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आया बेटा? यहां इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन ये तो खुद अपने अपने चेन के अंदर प्रेजेंट, लाइट चेन के अंदर ही बॉन्ड है बेटा ये। तो इसे बोलोगे आप इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आया बेटा? दो चीजें आपको, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा। देखो अगर एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखते हो, वहां पे दिया हुआ है सल्फर सल्फर बॉन्ड। हाँ, तो एग्जामिनर पूछेगा एंटीबॉडी के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी की भी बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन आप ये मत बोलना सिर्फ इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब दो चेन के बीच में जो बॉन्ड है उसे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। नहीं नहीं, गलत होगा बेटा। ये आपको बोलना है इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट है और उसके अंदर इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट है। समझ में आया बेटा सबको यहाँ पे? अरे बोलो यस और नो। अब ये जो रीजन है बेटा, यहाँ सबसे ज्यादा आपको बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेंगे। दूसरी चीज, जिसमें क्या ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये बराबर है ना, तो ये क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबल है। तो ये जो रीजन है बेटा, इसे बोला जाता है हिंज रीजन। क्या बोलोगे बेटा आप इसे? हिंज रीजन। समझ में आया सबको? बोलो यस और नो। अब यहां मैं कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहां मैंने क्या किया बेटा? एक पार्ट बनाया, यहां पे भी एक पार्ट बनाया। यहां कौन बाइंड होगा? एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या लिखा है बेटा मैंने यहां पे? एंटीजन बाइंडिंग साइट। समझ में आया? इसी को बोलते हैं बेटा पैराटोप। क्या बोलोगे बेटा आप इसे? पैराटोप। कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है बेटा? दो। समझ में आया सबको? बोलो यस और नो। एंटीजन बाइंडिंग साइट टोटल कितनी हो गई बेटा? यार दो हो गई, दो जगह पे एंटीजन बाइंड करेगा। अब यहां समझने वाली बात है बेटा, चलो मान के चलो मैंने बताया आपको ये एंटीजन होगा। कौन होगा बेटा? ये एंटीजन।
इस एंटीजन को एंटीबॉडी के लिए बाइंड होने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिखा बेटा सबको ये स्ट्रक्चर? सर ये क्या बनाया आपने? ये बना बेटा एंटीबॉडी, मैंने इम्यूनोग्लोबिन वर्ड यूज किया है ना आपके लिए। चलो यहां लिखता हूं बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंडिंग साइट। क्या लिखा बेटा? इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंडिंग साइट। इसी को आपको नाम देना है बेटा एपिटोप। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना बस हो गया बेटा आपको आउट ऑफ सिलेबस के लिए। आउट ऑफ भी पढ़ना है तो कितना पढ़ना है ये समझना बहुत जरूरी है बेटा आपको। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? चलो ध्यान देना है बेटा सबने। पैराटोप मतलब कौन? जहां एंटीजन बाइंड होगा। एपिटोप मतलब एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी को बाइंड होगा। समझ में आया सबको बेटा? तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इतना ही आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, और नीट के ऊपर इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा। एक दो चीजें हैं, मैं एग्जाम में आपको मतलब टेलीग्राम चैनल जो है बेटा वहां पे सब लोग उसको सब्सक्राइब करो। वहां क्वेश्चन पेपर आएगा, असर्शन रीजन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट्स भी आएगा बेटा वहां। ओके, कुछ भी डाउट है एनसीईआरटी आप कुछ भी है तो मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछो या टेलीग्राम पे पूछो। चलो अब यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं बेटा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के इम्यूनोग्लोबुलिन के हमें टाइप्स देखना है। ओके सब लोगों को बोलो बेटा यहाँ पे यस और नो। चलो अब जैसे मैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बोलता हूं बेटा, देयर आर व्हाट? 5 टाइप्स। यहां लिख देता हूं आगे। कितने टाइप्स है बेटा? बोलो यहाँ पे 5 टाइप्स। मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5। चलो याद है दो। पहले का नाम मैं लिख रहा हूं बेटा IgA, दूसरे का नाम है IgG, तीसरे का नाम है, मैं दोनों को उल्टा सुल्टा करता हूं थोड़ा सा, IgM, IgG, IgE, IgD। टोटल कितने हुए बेटा? 5 हो गए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसके अपने को एग्जाम में पहली चीज तो बेटा एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ नहीं, लेकिन ऐसे मान के चलो ये आपको पता होना चाहिए। इम्यूनिटी के अंदर जब भी एंटीबॉडी की बात आती है तो उसके टाइप्स आपको 5 पता है। कुछ क्वेश्चन अलग अलग जगह पे दे दिए, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट दे दिया है, ओके, लैक्टेशन पीरियड के बारे में, तो वहां पे इसका जिक्र हुआ है। समझ में आया बेटा? हेल्थ एंड डिसीज के ड्रग्स के इसमें भी थोड़ा सा हुआ है। तो आपको क्या समझ, एड्स कैंसर में भी हुआ है। आपको यह समझना है बेटा 5 टाइप के, IgA, IgM, IgG, IgE, समझ में आ गया बेटा सबको? चलो याद ध्यान दो। IgA, अब इसको अगर ध्यान में रखना होगा तो आप ये वर्ड ध्यान में रखो, गेम ऑफ डिफेंस। अगर नहीं ध्यान में रहता है तो इसे GAME और D हो गए बेटा याद आपके, गेम ऑफ डिफेंस। बेटा गेम ऑफ थ्रोन्स वो नहीं तो गेम ऑफ डिफेंस हो गया बेटा ये। तो गेम्ड ऐसा बोलो तो भी चलेगा। तो IgA कहां प्रेजेंट होता है बेटा? सिक्रीशन ऑफ बॉडी। कहां प्रेजेंट है बेटा ये बोलो मुझे? सिक्रीशन। अपने बॉडी से जो भी सिक्रीशन होता है, जैसे जो भी सिक्रीशन होगा उस हर सिक्रीशन में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा बेटा? IgA। टीयर्स भी क्या है बेटा? मैंने बोला प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म में आता है, बराबर है ना? तो सिक्रीशन जब बात करोगे तब किसकी बात करते हो? IgA। मैं यहां वर्ड लिख रहा हूं बेटा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम याद आया बेटा सबको? कोलोस्ट्रम कौन सा मिल्क होता है? आफ्टर बर्थ माँ जो दूध पिलाती है बेटा बच्चे को, हम बोलते हैं उस दूध में बहुत ताकत होती है। तो ताकत मतलब क्या? IgA एंटीबॉडी उसके पास प्रेजेंट होती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? चलो IgM और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखता हूं बेटा, ये डायमर होता है। मतलब कितने सब यूनिट से बना होगा बेटा? ये 2। बस ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, नहीं आएगा एग्जाम में, ध्यान में रखना। क्यों मैं बोलता हूं IgM? ये पेंटामेरस है बेटा। क्या होगा बेटा? ये पेंटामेरस। पेंटा मतलब क्या? 5 एंटीबॉडी से मिला हुआ एक एंटीबॉडी बेटा। अगर एक एंटीबॉडी को कितने पैराटोप थे बेटा? 2, बराबर है ना बेटा? एक एंटीबॉडी को कितने पैराटोप है? बाइंडिंग साइड कितने बेटा? 2। तो डायमर को कितने होंगे? 4। पेंटामेरस को कितने होंगे? 10। इसके 5 और कितने होंगे? 10 हो गए। ओके चलो, जब मैं पेंटामेरस की बात करता हूं बेटा, इसके अलावा क्या है? इट हेल्प्स इन अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये क्या है सर? पता चल जाएगा बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। चलो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। IgG क्रॉस प्लासेंटा, क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा क्रॉस करने वाला। और ये कहा इंपॉर्टेंट है बेटा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स।
ओके, पहला रिस्पॉन्स जो भी पहला अटैक होता है उसमें जो तैयार होगा वो प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकंड टाइम मेमोरी करके जो आएगा या फिर जो मैसिव देगा वो कौन होगा सेकंड में, धीरे धीरे आगे बताऊंगा बेटा उसको। आईजीए किसमें रोल प्ले करता है बेटा, ये एलर्जी। आईजीडी क्या काम करेगा बेटा, रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर ऑन बी सेल्स। ये बी सेल्स कौन है बेटा, ये बाद में क्लियर हो जाएगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? देखो मैंने बहुत कम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा है बेटा, लेकिन ये हर चीज आपको इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको एग्जाम में कोलोस्ट्रोम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, उसके बाद पेंटामेरस पे क्वेश्चन आएगा, क्रॉस प्लासेंटा कौन है, एलर्जेंस कौन है, हर जगह पे क्वेश्चन बन रहा है बेटा। शायद इस पे नहीं आएगा, आईजीटी पे नहीं आएगा, वो छोड़ दो, लेकिन चारों आपको क्या है बेटा, क्वेश्चन ओरिएंटेड है। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यहाँ पे यस और नो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा सब लोग। यहां ये हमने देखा कि किस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कौन, एंटीबॉडी जनरेट करना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या, एंटीबॉडी जनरेट करना। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे बेटा, यहां समझने के लिए हमें देखना है रिस्पॉन्स क्या होता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। दो बार पढ़ाऊंगा मैं इसको, पहले आपको प्राइमरी सेकेंडरी बताना है तो उसकी तरफ ध्यान देंगे। यहां मैंने सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, प्राइमरी, और ये क्या बोला है बेटा यार, सेकेंडरी। एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी दूंगा बेटा मैं आपको करने के लिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते रहो। ओके, इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब करो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो। अब सवाल ये आता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। सबसे पहले इसे इस तरह से समझिए, अगर मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ओके मैं पहले प्राइमरी की बात करता हूं ताकि आपका फोकस बना रहे। जब मैं प्राइमरी की बात करता हूं, जब मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं बेटा, तो आप किसकी तरफ ध्यान रखोगे, ध्यान देना है बेटा सब लोगों ने। प्राइमरी मतलब पहले आने वाला। जब भी आपको कोई इंफेक्शन होता है, पैथोजन एंट्री करता है, उसके पास पहला जो बनेगा उसको आपको क्या बोलना है बेटा, प्राइमरी। इन एक्यूट इंफेक्शन, एक्यूट इंफेक्शन जो पहले टाइम पे आता है उसे एक्यूट बोला जाता है बेटा। जैसे ही आपको किसी का इंफेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट जो काम करेगा तुरंत, वो कौन होगा, दैट इज व्हाट एक्यूट, दैट इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये कैसा होता है बेटा, ये स्लो होता है। ये रिस्पॉन्स कैसा है बेटा, स्लो है। समझ में आया सबको बेटा, बोलो या। और उसके साथ ये कम क्वांटिटी में बनता है बेटा, तो लो इंटेंसिटी। समझ में आया? मैं एग्जांपल लूंगा बेटा, एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे, तो आप पहले समझो इसे। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा, बोलो यहाँ पे यस और नो। अब इसके बाद हमने दूसरा वाला देखा बेटा, सेकेंडरी। चलो इसे समझते हैं। सेकेंडरी में इसके अपोजिट, ये कब होता है बेटा, सेकेंड टाइम। पहला जो इंफेक्शन हो रहा है उसमें प्राइमरी, जैसे ही समझ में आया कोई तो आया है, उसके तरफ लड़ना लड़ना शुरू किया, मैसेज भेजा, अरे किसी ने अटैक किया अपने ऊपर, रुको रे हम आ रहे सब लोगों को लेके। तो सब लोगों को लेके, सब लोग मतलब कौन, सेकेंड रिस्पॉन्स। तो यहां हमने बोला है बेटा लार्ज। ओके, उसके बाद ये स्लो नहीं होता बेटा, ये फास्ट होता है। कैसा होता है बेटा, ये फास्ट। उसके साथ ही ये कैसा होगा बेटा, हाई इंटेंसिटी। कैसा होगा बेटा, ये हाई इंटेंसिटी। समझ में आया सबको, बोलो बेटा यहाँ पे यस और नो। चलो इसे लिख लो बेटा सब लोग। चलो बेटा समझ में आया, इसे लिख लो। अब हम यहां रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है सेल मेडिएट और ह्यूमरल क्या होता है। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।